हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश प्रोज का थर्ड लेसन है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जिसके राइटर है जेम्स एलन, जो एक प्रोमिनेंट फेमस अमेरिकन राइटर हैं। यह जो एस्से है आपका सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, साइंटिफिक एस्से है जो तथ्यों पर आधारित है, जिसमें राइटर कि स्वस्थ होने के लिए, सफलता पाने के लिए और शक्तिशाली होने के लिए क्या क्या रहस्य हैं, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम सफल हो सकते हैं और कैसे हम पावरफुल हो सकते हैं, उसके बारे में बड़े रुचिकर ढंग से, बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस एस्से में राइटर जेम्स एलन ने बताया है कि हमारी सफलता, असफलता, हमारा स्वास्थ्य, शक्ति, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते, हम पावरफुल नहीं हो सकते। तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आइए लेसन को देखते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, वेयर जहां पर, देयर इज स्टर्लिंग फेथ, अडिग विश्वास, स्टर्लिंग फेथ दृढ़ विश्वास, जहां अडिग विश्वास होता है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और जहां प्योरिटी से, शुद्धता से, पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जाता। तो वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहां अडिग विश्वास होता है, जिसके मन में अडिग विश्वास होता है, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और शुद्धता को लेकर कोई समझौता नहीं होता, पवित्रता को लेकर कोई समझौता नहीं करता, देयर इज हेल्थ, वही स्वास्थ्य होता है, देयर इज सक्सेस, वही सफलता आती है, देयर इज पावर, वही शक्ति होती है। मतलब है कि वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहां अडिग विश्वास होता है, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाता, देयर इज हेल्थ, वहीं स्वास्थ्य का निवास होता है, वहीं सफलता मिलती है, देयर इज पावर, वहीं शक्ति होती है। इन सच ए मैन, माने इस प्रकार के आदमियों में, इन सच ए मैन डिजीज, बीमारियां, फेल्यूर, असफलता, एंड डिसास्टर, और विपत्ति, दुर्भाग्य, मुसीबत, कैन फीड नो लाजमेंट, लाजमेंट ठहरने का स्थान, कैन फाइंड नो लाजमेंट, उनको ठहरने का कोई जगह ही नहीं मिलती। ऐसे लोगों के पास बीमारियों, असफलता, एंड डिसास्टर, और मुसीबत, कैन फाइंड नो लाजमेंट, उनको रुकने का कोई जगह ही नहीं मिलती। फॉर देयर इज नथिंग, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऑन विच दे कैन फीड, जिस पर कि वह फल फूल सके। द सूनर वी रियलाइज, द सूनर मैंने जितनी जल्दी, जितनी शीघ्रता से वी रियलाइज, हम इसे महसूस करें, एंड एक्नॉलेज, और स्वीकार कर लें, द सूनर वी रियलाइज, जितनी शीघ्रता से हम इसे महसूस करें, एंड एक्नॉलेज, और स्वीकार करें, दैट सिकनेस इज द रिजल्ट, की जो बीमारियां होती हैं, परिणाम होती हैं, ऑफ आवर ओन एरर आर सिन, अपनी ही गलतियों या पापों का परिणाम होती है। जितनी जल्दी हम इस चीज को मान लें, समझ लें, स्वीकार कर लें कि जो बीमारियां होती हैं, सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर, हमारी ही गलतियों का परिणाम होती हैं, आर सिन, अथवा पापों का, द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी, द सूनर शैल वी इंटर, उतनी ही जल्दी हम प्रवेश कर जाएंगे, अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, हेल्थ के हाईवे पर, माने स्वास्थ्य के राजमार्ग पर उतनी ही सरपट हम दौड़ेंगे, माने हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। डिजीज कम्स टू दोज, बीमारियां उनको आती है, हु अट्रैक्टेड, जो बीमारियों को आकर्षित करते हैं, या जो बीमारियों के प्रति आकर्षित रहते हैं,
टू दोज उन लोगों को आती हैं हुज माइंड एंड बॉडी, जिसका मस्तिष्क और शरीर आर रिसेप्टिव टू इट, इसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, एंड फ्लीज और भागती हैं फ्रॉम दोज उन लोगों से हुज स्ट्रांग, जिनका मजबूत प्योर शुद्ध पवित्र एंड पॉजिटिव थॉट स्पीयर, उन लोगों से दूर भागती हैं जिनका मजबूत शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र उत्पन्न करता है हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट, जीवनदायिनी करेंट, स्वास्थ्यप्रद और जीवनदायिनी कष्टों, हीलिंग माने कष्ट निवारण, एंड लाइफ गिविंग करेंट, जीवन देने वाली करंट उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों से बीमारियां दूर भागती फिरती हैं। थर्ड पैराग्राफ, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind, if you are given to anger, यदि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, टू एंगर, क्रोध को के हवाले कर दिया, वरी, चिंताओं के, जिलसी, ईर्ष्या के, ग्रीड, लालच के, आर एनी अदर, अथवा अन्य दूसरी, इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड माने मस्तिष्क को अव्यवस्थित करने वाली या असंतुलित करने वाली अन्य दूसरी चीजें, क्रोध, चिंता, जिलसी, ग्रीड, लालच और अन्य दूसरी जो मस्तिष्क को अव्यवस्थित करने वाली चीजें हैं, यदि उनके सामने आपने सरेंडर कर दिया, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और आप आशा कर रहे हो परफेक्ट फिजिकल हेल्थ की, माने पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, एलन कहते हैं तब आप असंभव चीज की आशा कर रहे हैं। फार, यू आर, क्योंकि आप, यू आर कंटिन्यूली, आप लगातार, सोइंग द सीड ऑफ डिजीज, क्योंकि आप लगातार बो रहे हैं, सीड ऑफ डिजीज, बीमारियों के बीज, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में, क्योंकि आप लगातार बीमारियों के बीज अपने मस्तिष्क में बो रहे हैं। सच कंडीशन ऑफ माइंड, मस्तिष्क की ऐसी दशा या ऐसी अवस्था, आर केयरफुली सन्ड बाई वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, सन्ड माने हेटेड, मस्तिष्क की ऐसी अवस्था से घृणा करते हैं, मतलब इन सब चीजों से, जेलसी, वरी, एंगर, ग्रीड, इन सब चीजों की, इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड से सदैव घृणा करते हैं। फार ही नोज, क्योंकि वो जानते हैं, नोज डेम टू बी फार मोर डेंजरस, क्योंकि ये अत्यधिक खतरनाक है, देन अ बैड ड्रेन, किसी गंदे बड़े नाले से, आर एन इन्फेक्टेड हाउस, अथवा किसी इन्फेक्टेड हाउस से, अथवा रोगग्रस्त घर से जिसमें तमाम इन्फेक्शन फैला हुआ, उस घर से भी अधिक खतरनाक है। इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एजेज एंड पेन्स, इफ यू वुड बी फ्री, यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, ऑल फिजिकल एजेज, अपने सारे शारीरिक कष्टों से, पीड़ाओं से, दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, और चाहते हैं कि एंजॉय, आनंद ले, परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का, तो देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो पहली शर्त यह है कि पुट योर माइंड इन ऑर्डर, अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखिए, संतुलित रखिए, एंड हार्मोनाइज योर थॉट, अपने विचारों को संतुलित करिए, व्यवस्थित करिए, थिंक जॉयफुल थॉट, आनंद देने वाले विचारों को सोचिए, थिंक लविंग थॉट, प्रेम वाली बातों को सोचिए, प्रेम पूर्वक बातों को सोचिए, लेट द इलेक्जिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, लेट द इलेक्जिर, अमृत, ऑफ गुडविल, सद्भावना के, सदिच्छा के अमृत को बहने दीजिए, थ्रू योर वेन्स, अपनी नसों में, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, उस अवस्था में यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, आपको किसी दूसरे दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जिलसी, अपनी ईर्ष्याओं को दूर रखिए, हटाइए,
सस्पिशन अपने संदेह को, योर वरीज अपनी चिंताओं को, योर हैट्रेड अपनी घृणा को, योर सेल्फिश इंटेलिजेंस आपकी जो स्वार्थपूर्ण स्वार्थग्रसित जो सोच है वो उनसे दूर रहिए। एंड यू विल पुट अवे योर डायप्सिया। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, अपनी ईर्ष्या, अपने संदेह, चिंता है, घृणा और अपने स्वार्थीपन को त्याग पा रहे हैं, दूर रख पा रहे हैं, तो यू विल पुट अवे, तो निश्चित तौर पर आप दूर रख पाएंगे योर डायप्सिया। डायप्सिया एक पेट की बीमारी है, अपच जिसे कहते हैं, बदहजमी से दूर रहेंगे। योर बिल्यूजनेस लीवर या सर दर्द की बीमारी से दूर रहेंगे। योर नर्वसनेस जो घबराहट की बीमारी होती है उससे। एंड एचिंग जॉइंट्स और जो जोड़ों में दर्द है अर्थात गठिया के रोग से आप मुक्त रहेंगे। इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू, लेकिन यदि आप लगातार क्लिंगिंग टू चिपके रहे, दीज डेबिलिटेटिंग ये जो कमजोर करने वाली एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट ऑफ माइंड और मस्तिष्क को कमजोर करने वाली इन चीजों से यदि आप लगातार चिपके रहे, तो देन डू नॉट कंप्लेन, तब शिकायत मत कीजिए। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विथ सिकनेस, जब आपका बॉडी, आपका शरीर लेड लो विथ सिकनेस, बीमारी से ग्रसित हो जाए। मेनी पीपुल कंप्लेन, अधिकांश लोग यह कंप्लेन करते हैं कि दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, कि उनका स्वास्थ्य गिर गया है, ब्रोकन डाउन हो गया है थ्रू ओवर वर्क, आवश्यकता से अधिक काम करने के कारण, अत्यधिक काम करने के कारण उनका स्वास्थ्य क्षीण हो गया है, ऐसा लोग कंप्लेन करते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेज, लेकिन ऐसे मामलों में अधिकांश जो मामले होते हैं, ब्रेक डाउन जो स्वास्थ्य क्षीण होता है, स्वास्थ्य जो कमजोर होता है, इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, वह परिणाम होता है फ्रीक्वेंटली रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड, मूर्खतापूर्ण अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का क्षरण कर देते हैं। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वी मस्ट लर्न, तो आपको सीखना पड़ेगा टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, चिंता मुक्त होकर काम करना सीखना पड़ेगा कि किस तरह से बिना चिंता के काम किया जाए। टू बिकम एनेक्जियस आर एक्साइटेड, टू बिकम एनेक्जियस मैंने चिंतित हो जाना या अत्यधिक उत्तेजित हो जाना, उत्साहित होना। आर वरी अबाउट नीडलेस डिटेल्स, आर वरी अथवा चिंतित होना ओवर नीडलेस डिटेल्स, नीडलेस अनावश्यक ब्यौरों के बारे में, इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन, मैंने बिना मतलब का किसी काम को लेकर के उत्साहित चिंतित हो जाना, बेकार की चीज़ों के बारे में जो है नीडलेस डिटेल, अनावश्यक डिटेल के बारे में सोचना, तो क्या है, इनवाइट द ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन को निमंत्रण देना है, माने स्वास्थ्य को छीड़ करने का इनविटेशन कार्ड देना है। वर्क काम, वेदर ऑफ ब्रेन आर बॉडी, चाहे मस्तिष्क से किया जाए, शारीरिक श्रम किया जाए, इज बेनिफिशियल उपयोगी होता है, लाभकारी होता है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। एंड द मैन और आदमी हु कैन वर्क विथ स्टडी एंड काल्म परसिस्टेंसी, और ऐसा आदमी हु कैन वर्क जो काम कर सकता है विथ स्टडी लगातार नियमित रूप से, एंड काल्म परसिस्टेंसी शांत चित्त होकर लगातार जो काम कर सकता है, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, सारी चिंताओं से मुक्त होकर लगातार नियमित रूप से शांत चित्त होकर काम कर सकता है। एंड विथ हिज माइंड, और उसका मस्तिष्क विथ हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, पूर्ण रूप से चिंता मुक्त होकर, सारी चिंताओं से मुक्त होकर केवल उसका मस्तिष्क पर ध्यान रहता है, बट दी वर्क, उस काम पर केवल ही हैज इन हैंड, जो उसके हाथ में है, अर्थात जिस काम को कर रहा है केवल उसके बारे में यदि सोचता है, तो ही विल नॉट ओनली एकम्प्लिश, वह न केवल उस काम को एकम्प्लिश करेगा माने कंप्लीट करेगा, फार मोर देन द मैन, उस आदमी से
फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एनर्जियस, उस आदमी से बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करेगा जो हु इज ऑलवेज हरीड, जो सदैव जल्दी में रहता है, एंड एनर्जियस, और काम को लेकर के व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है और जल्दीबाजी में करता है। जल्दीबाजी में काम करने का मतलब कि काम में गड़बड़ी हो जाना, फिर उसी काम को करना कई बार। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, तो ऐसा व्यक्ति उस आदमी से बहुत अच्छे से काम को पूरा कर लेगा जो बहुत जल्दीबाजी से काम करता है या चिंतित रहता है। बट ही विल, और लेकिन इसके अलावा ही विल रिटेन हिज हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा, रिटेन किए रहे, मेंटेन रखेगा। अबून, जो कि एक वरदान है स्वास्थ्य, विच अदर क्विकली फॉरफीट, जिसको दूसरे लोग क्विकली, बड़ी जल्दी से, फॉरफीट, गंवा देते हैं, लूज कर देते हैं, खो देते हैं। धन्यवाद।